स्टूडेंट्स, तो 10th मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा सर्कल्स। और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी आपकी 10.2। और 10.2 के हम कितने क्वेश्चंस कर चुके थे? 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहली वीडियो में हम 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी के, और हम आज उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं सर्कल्स के। ठीक है, तो सर्कल्स में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है आपकी 10.2 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? इन अ फिगर। ठीक है, एक फिगर बनी हुई है, तो पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ से। दिस इज डायामीटर, दिस इज सेंटर, और यहाँ से हैं आपके ऐसे टेंजेंट। ठीक है, ये x है और ये x डैश है, ये है P और ये है आपका Q और ये है O। ठीक है जी, यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है कुछ इस तरह से। जो इसको C पर टच कर रहा है, ये है Y, इस पॉइंट को A माना है, और ये है B और इस पॉइंट को माना है Y डैश। ठीक है, O से A को ज्वाइन किया हुआ है और O से B को भी ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक गिवन फिगर है आपकी। तो ये कह रहा है इन अ गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point F contact C intersecting x y at A and B, prove that AOB is equal to 90। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो गिवन है, आप लिख सकते हैं इजीली इसे। तो जो गिवन है वो बुक में सेम ऐसा ही लिखना है, बुक से लिख सकते हैं आप इसको गिवन को। तो अच्छा, प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है AOB इज इक्वल टू 90। क्लियर है? AOB इज इक्वल टू 90 हमें प्रूव करना है, यानी ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90। चलिए जी, इसे 90 प्रूव करते हैं हम। तो कैसे करेंगे इसे 90 प्रूव? देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। तो आपको पता है कि इसको हम यहाँ से O से C को मिलाते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने, कंस्ट्रक्शन जॉइन OC। ठीक है, अब आप आ जाइए किन ट्राइंगलों में? आप आ जाइए ट्राइंगल OAP और OAC। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC। क्लियर है? OAP और OAC में आ जाइए। देखिए ये दोनों ट्राइंगल को देखिए ध्यान से। आप इसमें लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AC। क्यों लिख सकते हैं? देयर आर टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? वो आपके ड्रॉ होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गया, चलो बहुत अच्छा। और क्या लेना है? OP इक्वल टू OC, ये भी सही है। OP इज इक्वल टू OC क्यों है बताइए? बिकॉज दीज आर द रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल्स क्या होती है? इक्वल सी होती है। चलो ये भी समझ में आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल है ये। और ध्यान से देखिए, OA इक्वल टू OA क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। क्लियर हो गया? तो बाय SSS क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए? बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। अगर ये कॉन्ग्रुएंस है
तो हम लिख सकते हैं ओ ए पी इक्वल्स टू है ओ ए सी। क्लियर है? ओ ए सी किसके इक्वल हो गया? ओ ए सी के, यानी ओ ए सी ओ ए पी इक्वल है ओ ए सी के बाई सी पी सी टी। क्लियर हुआ? चलिए जी, अब अगर हम एंगल लें पी ए सी, तो ध्यान से देखिए पी ए सी में दोनों ही एंगल्स आ रहे हैं। कौन कौन से? ओ ए पी प्लस ओ ए सी। क्लियर है भाई? दोनों ट्राइंगल है, इसका मतलब है इन दोनों का सम है। तो अगर हम लिख सकते हैं तो हम ओ ए सी, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सेम हैं, तो इसका मतलब पी ए सी इज इक्वल टू ओ ए सी प्लस ओ ए सी। इस ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल ले लीजिए, तो पी ए सी इज इक्वल टू हो गया 2AOC। क्लियर है? PAC किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ OAC, ट्वाइस ऑफ OAC। क्लियर है? अब ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस इधर लगाते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको दोबारा लिखने की नहीं सही है, आप इसी को यहीं से कर दीजिए एज सेम एज, बिल्कुल सिमिलरिटी। ठीक है, सेम कहानी, इन दोनों को हम क्या कर लें? कॉन्ग्रुएंट कर लें। कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं क्यू बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ओ बी सी। क्लियर है? क्यू बी सी ट्वाइस ऑफ ओ बी सी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए नीचे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए पी ए सी प्लस क्यू बी सी इज इक्वल टू 180। इस एंगल को 180 क्यों लिख सकते हैं? देखिए ये क्या है, ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखिए भाई इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इन दोनों के प्लेस पर अगर हम इन दोनों को लिख लें 2 तो आप लिख सकते हो 2OBC प्लस 2OAC इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन से 180 को डिवाइड कर दोगे तो OBC और प्लस OAC ये इज इक्वल टू 90 के हो जाएंगे। तो आपको ये इनसाइड के एंगल मिल गए, दोनों कितने हैं? 90 के। अब आ जाइए इस पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB तो आप लिख सकते हो AOB प्लस OAB प्लस OBC इज इक्वल टू 180, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। इन दोनों का कितना है? 90। तो AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90। यही हमें प्रूव करना था, AOB कितना है? 90। क्लियर हो गया? तो कैसे करना था हमें? ठीक है, पहले हमें इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस करना है। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, फिर इस एंगल को ट्वाइस ऑफ दिस लिख सकते हैं, और ऐसे ही सेम एज दिस इस एंगल को भी ट्वाइस लिख सकते हैं। इन दोनों का सम 180 होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इनका सम होता है 180। तो हमने फाइंड कर लिया कि OBC और OAC इन दोनों का सम 90 है, तो तीनों का सम कितना होता है? 180। जब ये दो 90 के तो बचा हुआ कितने का हो गया? 90 का। तो यही पूछ रहा है आपको, 90 का है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑफ ए सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट इन द सेंटर। ठीक है, ये कह रहा है कि ऐसे कोई सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टू टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ये आपकी रेडियस, ये एंगल दोनों 90 होते हैं। इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए B। ठीक है, आपसे कह रहा है ये कि प्रूव दैट, ठीक है, जो गिवन है वो आपको लिखा हुआ है, गिवन बुक में है, बिल्कुल सेम लिखना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको A P B प्लस AOB आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180, यानी हमें ये करना है कि दोनों एंगलों का सम कितना है 180। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल in a quadrilateral sum of 4 angles is equal to 360। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रिलेटर बना हुआ है ऐसे, तो हम लिख सकते हैं कि APB प्लस PBO प्लस BOA और प्लस OAP इजिकल टू 360। देखिए ये दो एंगल हमें पता है कि टेंजेंट से जो रेडियस का जो एंगल होता है परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब हमें इन दो एंगलों की वैल्यू पता है। तो हम लिखेंगे APB प्लस 90, BOA नहीं पता है, इसकी 90 दैट इज 360। 90 और 90 कितना होता है 180, 180 को इधर माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा APB प्लस BOA इज इक्वल टू 180। दैट इज प्रूव, बस यही प्रूव करना था, आपको समझ आ गया कि ठीक है दोनों एंगलों का सम क्या है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन अ रोम्बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल है, इसको मान लेते हैं हम ABCD और ये इंटरसेक्ट कर रहा है सपोज करो PQRS पर। तो आपको जो प्रूव करना है वो करना है कि ABCD प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। ठीक है, तो आपको शो करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। तो आपको शो करना है ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे ABCD इज अ रोम्बस। देखिए AP किसके इक्वल है AS के, भाई टेंजेंट है, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं। BP इक्वल है BQ के। ठीक है जी, थर्ड ले लीजिए RC या CR इक्वल है CQ के और DR इक्वल है DS के। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्लियर हो गया भाई, क्यों इक्वल है। आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में सेम होती है, यानी दिस इक्वल दिस। भाई ये टेंजेंट है, इसके लिए ये टेंजेंट है, इसके लिए ये टेंजेंट है, इसके लिए टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट आपस में सेम इक्वल होते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है,
देखिए इन सबको सम कर लेते हैं फिर। ए पी बी पी सी आर डी आर इज इक्वल टू ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस लिख सकते हैं भाई। सम कर दिया बोथ साइड, एडिंग, ठीक है जी। एडिंग करने पर देखिए ए पी बी पी इनको एक साथ लिखिए, सी आर डी आर को एक साथ लिख लीजिए, ए एस, ठीक है, और डी एस इसको एक साथ ले लेते हैं, ए एस और डी एस, और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ ले लेते हैं। क्यू लिए हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। ए पी और बी पी जुड़कर क्या हो गया, ए पी और बी पी जुड़कर ए बी हो गया, प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, सी आर और डी आर मिलकर सी डी हो गए। ए एस डी एस, ए एस डी एस मिलकर ए डी हो गए, और बी क्यू और सी क्यू मिलकर बी सी हो गए। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखिए ध्यान से, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है भाई। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम है, गिवन है तो इक्वल साइड होते हैं अपोजिट। तो ए बी सी डी की जगह लिख लीजिए आप ए बी प्लस ए बी। ए डी और बी सी आपस में इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ये। ए डी इक्वल बी सी, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसकी जगह पे भी लिख लेते हैं हम बी सी प्लस बी सी। तो 2ab इज इक्वल टू 2bc, इससे ये कट गया। तो ab किसके इक्वल है, bc के। ab bc के इक्वल है। सेम ऐसे इधर कर सकते हैं। अगर ये फोर साइड आपस में इक्वल हो गई तो जो गिवन फिगर है वो क्या है आपकी, रोम्बस। सो एज सेम एज ab इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, तो दैट इज ए रोम्बस। ठीक है, वो आपको प्रूव नहीं करनी, बस दिखा देना है कि ये रोम्बस है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segments BD, DC, into which VC is divided by the point contact DRF radius 8 cm, 6 cm respectively. Find the value of AB and AC. ठीक है, देखिए इसमें गिवन फिगर है आपकी इस क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल है ABC और इसके इनसाइड में एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर O है। ABC ये पॉइंट है D, ये वाली डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर और दिस डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड द साइड AB एंड AC। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो शो नहीं मतलब फाइंड ही करना है ये तो हमें। तो AB और AC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लिखिए फाइंड AB एंड AC। ठीक है, AB AC फाइंड करते हैं। देखिए B इज एक्सटर्नल पॉइंट, और अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल पर
तो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। इसको डी पॉइंट मान लो, इसको ई मान लो और इसको एफ मान लो। ठीक है, ये पॉइंट्स हम दे लेते हैं ऐसे। ठीक है, अगर आपका सी डी 8 है तो ये भी 8 होगा, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये 2 टेंजेंट है, तो ये इज ऑल्सो 8। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी टेंजेंट है ए एफ और ए ई जो इक्वल होंगे, तो इसको हम मान लेते हैं लेट एक्स। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए बी डी गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये क्यों 8 है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है और टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। और लेट ए एफ इक्वल ए ई इक्वल एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रायंगल्स, इसमें और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। तो यहाँ लिखिए ज्वाइन। ठीक है, आपने क्या क्या ज्वाइन किया है, ओ ई ओ एफ, ओ बी, ओ ए, ओ सी। चलिए अब आ जाइए ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए। अब देखिए ए बी सी का एरिया, इसकी साइड डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो आपको याद हो एक हीरोज फॉर्मूला है। ठीक है, एस, पहले हम एस निकालते हैं। एस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो देखिए एस कैसे निकालेंगे, एस आ गई आपकी, ए क्या होती है साइड, तो इसे मान लीजिए 6 प्लस एक्स, ये हो गई 6 प्लस 8 यानी 14, और ये हो गई 8 प्लस एक्स। क्लियर है, 6 प्लस एक्स, 6 और 8 14, 8 और 8 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, 14 और 6 20, 28, 28 प्लस 2x अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, 14 प्लस एक्स बाय 2 से 2 कैंसिल, सो s की वैल्यू आ गई आपकी 14 प्लस एक्स। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, एस निकाल लिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 6 और 8 कितना हो गया, माइनस 14, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ से करते हैं, तो इसको और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये हो गया आपका 14 प्लस एक्स, देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 8 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो गया x, और यहाँ बचा आपका x से x कैंसिल हो गया 6। ठीक है, 6 8 जा 48, तो 48 और x की मल्टीप्लाई इनसाइड कर देते हैं, 14x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, 8 6 जा 48, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब देखिए इस
ट्राइंगल में ABC में देखिए 3 और स्मॉल ट्राइंगल्स भी हैं, AOB, BOC, AOC। अगर हम इन तीनों का एरिया निकाल लें और इन तीनों का एरिया इस ट्राइंगल के इक्वल रख दें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें यही ज़रूरत है, ठीक है। तो AOB एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ठीक है। क्या होता है 1/2 बेस AB इंटू हाइट OF प्लस 1/2 बेस BC इंटू हाइट OD प्लस 1/2 बेस AC एंड हाइट OE। क्लियर है? देखिए ये जो हाइट है ये रेडियस है सर्कल की और ये आपको 4 सेंटीमीटर है क्वेश्चन के अंदर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल्स, AB कितना है 6 + x, OF कितना है 4, 1/2 BC कितना है 14, OD कितना है 4, 1/2 AC कितना है 8 + x, OE कितना है 4। सोल्विंग इट 2 2 6 12 प्लस 2x, 14 2 28 प्लस 2 2 8 16 प्लस 2x। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए 12 और 18 आपका 40, ठीक है, और 40 और 16 कितना हो गया 56 प्लस 4x, ठीक है। 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 और 4 14 प्लस x। क्लियर है? तो ये है सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स। और देखो ये 3 ट्राइंगल्स किस में बने हुए हैं ABC में। इसका मतलब दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों के एरिया सेम है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ से कंपेयर करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, क्लियर, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकेंड, और बोथ की कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए इक्वेशन ये हो गया 48 14x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 14 प्लस x, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कर दीजिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आपका हो गया 48 14x स्क्वायर 4 4 जा 16 स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है 4 4 जा 16, और ये हो गया 14 प्लस x का होल स्क्वायर। 16 से इसे काट दीजिए 3 टाइम्स, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 3 जा 42x प्लस 3x स्क्वायर, इसे होल स्क्वायर खोल लीजिए 196 भाई 196 प्लस x स्क्वायर प्लस 28x। क्लियर हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए जी, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 42 माइनस 28 14, भाई 42 में 28 गया तो कितना बचेगा 14
माइनस 96 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18 और 8 98 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर कर लेते हैं हम 98 के ऐसे फैक्टर करने हैं, क्वाड्रेटिक है कि सब्ट्रैक्ट होने पर 7 आते हों और मल्टीप्लाई करने पर 98 आते हों। तो बताइए आप फटाफट। 14 7 भाई 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 कितने में 98 और 14 में 7 घटाओगे तो 7 ही बचेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं और इसे इधर सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 क्लियर है इज इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर हुआ x प्लस 14 और एक फैक्टर हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 14 और यहाँ पर x की वैल्यू 7। तो आपको पता है कि लेंथ जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट नेगेटिव लेंथ तो कभी होगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है x की वैल्यू 7। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी आपका 6 प्लस एक्स तो कितना आया 7 यानी दैट इज 13। और ए सी 8 प्लस 7 दैट इज 15। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, थोड़ा लेंथी था लेकिन आप इजीली कर सकते हैं। आप पहले इस एरिया इस मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, हीरोज फार्मूला से। आफ्टर दैट उसकी कंपेयर किससे करना है, सम ऑफ 3 एंगल्स। कौन कौन से, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। And the last question of this exercise, question number 13. And this question is, prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। ठीक है, ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है, उसके इनसाइड में एक सर्किल है। तो एक क्वाड्रिलेटर सर्किल बना लीजिए पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 और देखिए इसका डायग्राम मैंने बना दिया है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर और सर्कल सर्किल एक ओ सेंटर का सर्किल है इनसाइड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपको पता है कि टेंजेंट से एंगल्स यानी यहाँ पर जो होते हैं ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट द्वारा जो एंगल्स बनते हैं वो सबटेंडेड इक्वल पार्ट, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसको यहाँ से ले लीजिए और इसको ये कर लीजिए। ठीक है, देखिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट से 2 टेंजेंट हो गए ए पी और पी एस। तो इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। बी है, बी से आपके टेंजेंट हो गए बी पी और बी क्यू। ये भी एक एंगल बना रहा है जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सपोज करो 3 और 4। सी भी एक्सटेंडेड है, सी से देखिए 2 टेंजेंट सी क्यू और ये हो गया आपका ए पी क्यू आर। ठीक है, तो ये भी एंगल आपके सबटेंडेड इक्वल हो गए 5 और 6 एंड दैट इज 7 और 8। क्लियर है, तो आपसे पूछा है, आपको बताया है कि ये एक तो गिवन था क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है इसमें। ठीक है, गिवन तो बुक जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है बिल्कुल सेम वही है। प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल यानी ए ओ बी और इसके अपोजिट में कौन सा है डी ओ सी सप्लीमेंट्री दैट इज 180।
और कौन इधर से ले लीजिए भाई, ए ओ बी और बी ओ सी, डी ओ सी आ गया, ए ओ बी। अच्छा, इसके सामने आ गया बी ओ सी, बी ओ सी, और इसके अपोजिट कौन सा है, बी ओ सी के अपोजिट देखिए फटाफट, बी ओ सी के अपोजिट है ए ओ डी। ये भी आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री। तो ये हमें प्रूव करना है। आ रहा है समझ में? देखिए ए ओ बी कौन सा है, ये वाला है ए ओ बी, और इसके अपोजिट में ये वाला हो गया एंगल, ठीक है, और ये वाला है, और इसके अपोजिट में ये वाला हो गया। तो ये दोनों क्या कह रहा है, ये सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 एंगल 4 के इक्वल है, 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंड 7 एंगल 8 के इक्वल है। क्यों इक्वल है आप बता सकते हैं? क्योंकि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंगल सबटेंडेड इक्वल्स, ठीक है, इक्वल एंगल में सबटेंडेड करता है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। अच्छा, किसी भी क्वाड्रिलेटर में जो सम होता है वो कितना होता है, 360। तो वी कैन राइट इट के एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 कितना है, 360। अब हमें शो क्या करना है, ए ओ बी प्लस डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी, ठीक है। तो हम इसको इन्हीं के अकॉर्डिंग लेंगे। तो देखिए आप लेंगे ए ओ बी, इसमें कौन कौन से आने चाहिए। अब जैसे 1 के प्लेस पर 2 है, ठीक है, 1 के प्लेस पर 2, 3 के प्लेस पर 4, तो इसका मतलब ये डबल हो जाएंगे भाई। 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो 2 किसके इक्वल है, 1 के, 3 किसके इक्वल है, 4 के, 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो वी कैन राइट इट सिंपल कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। क्लियर है भाई? डबल कैसे हो गए आपको समझ में आ रहा है कि 2 और 1, ठीक है, तो 1 के प्लेस पर 2 रखा तो ये 2 हो गए 2, 3 और 4 यानी 4 के प्लेस पर 3 रखा तो ये 2 3 हो गए, ठीक है। यहाँ देखिए 5 के प्लेस पर 6 यानी इस 5 के प्लेस पर 6 रखा तो 6 और 6 2 6 हो गए, एंड 7 और 8, ठीक है, तो 8 के प्लेस पर भी 7 रखा तो यहाँ पर भी 2 7 हो गए। तो जो ये इसका 2 इसका 2 इसका 2 यानी ये 2 कॉमन आ गया, तो हमने इसको कॉमन कर लिया। 2 से हम इसको काट देंगे 180 हो जाएगा। 2 और 3 को क्या बोलोगे ऐड करके, 2 और 3 को आप ऐड करके बोलोगे ए ओ बी। 6 और 7 को ऐड करके क्या बोलोगे, सी ओ डी या डी ओ सी इजिकल टू 2 से इसे डिवाइड कर दोगे, दैट इज 180। ये हमें शो करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ अगेन कौन सा शो करना है, हमें शो करना है बी ओ सी। बी ओ सी में कौन से 4 और 5 हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अब जैसे इसमें से आप लेते हैं 3 और 4, तो 3 किसके इक्वल है, 4 के, 4 किसके इक्वल है, 3 के, तो यानी 3 के प्लेस पर ही 4 रख लिया। तो नाउ यू कैन राइट इट अगेन 2, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 बी ओ सी, और इसके सामने कौन सा वाला एंगल आएगा, इसके सामने एंगल आएगा ए ओ डी यानी 1 और 8, ठीक है। तो 1 और 8 एंगल 1 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू 360। 2 से 360 को कैंसिल कर दीजिए, 4 और 5 को मिलाकर बोल दीजिए बी ओ सी। 1 और 8 को मिलाकर बोलिए ए ओ डी।
इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो दैट इज प्रूव। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज सर्कल, ठीक है, जो कंप्लीट हो गई और इसके सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो वो हम देखते हैं कौन सा है, वो आप बताएंगे कमेंट के अकॉर्डिंग। हो सकता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, और तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।